नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.4 से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बिना हथियारों की लड़ाई संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार बिना फॉर्मूले याद किए गणित के प्रश्नों को हम हल नहीं कर पाते हैं, सब आप जानते ही हैं। क्योंकि और यदि किसी ने बिना हथियारों की लड़ाई करने की कोशिश भी की है तो वहाँ परास्त होने की संभावना भी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रश्नावली के एक एक प्रश्न को अपन अच्छे से हल कर पाएँ। इसके लिए इन सूत्रों को याद करें, नोट भी करें, ताकि कभी किसी समय भूल जाएं तो अपन वहाँ से उसको देख लें। इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम में वहाँ से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। हम चाहते हैं कि किसी भी विद्यार्थी का 6 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं हो, और यदि आप भी चाहते हैं कि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति में से आने वाला है वो गलत नहीं हो, तो मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनमें से कौन किसका व्युत्क्रम है ये बात हम जानेंगे। तो पहले बात करते हैं व्युत्क्रम की। व्युत्क्रम का मतलब होता है अपनी भाषा में विलोम या उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम को हम क्या क्या बोल सकते हैं, विलोम भी बोल सकते हैं, और विलोम को अपनी साधारण भाषा में हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं उल्टा। गणित की भाषा में लिखा रहता है व्युत्क्रम। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो कौन किसका व्युत्क्रम होता है वो हम समझेंगे। साइन और कोसेक ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यहाँ पर एंगल मैं ए लिख देता हूँ, तो ये साइन ए और कोसेक ए हो गया। ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक इसी प्रकार कोस ए और सेक ए ये दोनों भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। टेन ए और कोट ए ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो एक तो आप ये समझ लें कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किसका व्युत्क्रम है, इनको अच्छे से याद कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोसेक का व्युत्क्रम साइन, कोस का व्युत्क्रम सेक, सेक का व्युत्क्रम कोस। इसी प्रकार टेन का कोट, कोट का टेन। ये जो मैं एंगल लिख रहा हूँ ए, ये तो क्वेश्चन में बदल भी सकता है, ए की जगह थीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, फाई, साइन, डेल्टा कुछ भी हो सकता है। तो अपने को उनसे कोई मतलब नहीं है, एंगल जो भी होगा वो अपन यूज ले लेंगे। मुख्य बात अपने को याद रहनी चाहिए। तो इस सूत्र को मैं 1 नंबर सूत्र दे रहा हूँ। 1 नंबर वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए। नंबर 2, देखिए, मान लीजिए मैं साइन ए लिखता हूँ और आपसे मैं पूछूं कि साइन ए का व्युत्क्रम कौन है, कोसेक। तो जो भी इसका व्युत्क्रम होगा वो 1 के बटे में लिखा जाएगा। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया कि साइन ए के बराबर में हम 1 बटा कोसेक ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे अपन कोसेक ए की बात करें, मैं कहूँ कि कोसेक ए का व्युत्क्रम कौन होता है, साइन। तो व्युत्क्रम को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम है उनका गुणनफल हमेशा 1 होता है। इसलिए साइन ए और कोसेक ए का गुणनफल कितना होगा, 1। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम है उनका गुणनफल कितना होगा, 1। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि इन दोनों का एंगल एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ ए है तो ये भी ए होना चाहिए, यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ पर भी 50 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम। हम दोनों व्युत्क्रम को एक गुणा कर रहे हैं। गुणा जब हम करते हैं तो उनका गुणनफल 1 होगा, लेकिन हमेशा 1 नहीं होता है। कब होता है 1, जब उनका एंगल एक जैसा हो। ठीक इसी प्रकार यदि अपन कोस के लिए बात करें तो कोस ए का जो व्युत्क्रम है वो ऐसे लिखा जाएगा, कि मैंने यहाँ कोस के सामने बता रखा है इसका व्युत्क्रम है वो सेक के पदों में लिखा जाता है। तो ये हो गया सेक ए, और सेक का व्युत्क्रम क्या होगा, ये बटे में आ जाएगा, 1 के बटे में।
कोस ए। कोस ए का व्युत्क्रम कौन है? सेक ए। तो इन दोनों का गुणनफल भी कितना होगा? 1। ये 3 सूत्र आप एक साथ याद करें। ये एक प्रकार की डोज है। इन 3 सूत्र को आप एक साथ याद करें, ठीक है। इसके बाद tan A, इसके लिए व्युत्क्रम किसके पदों में लिखा जाएगा? कोट के पदों में। तो ये लिखा जाएगा 1/कोट A। और कोट A का व्युत्क्रम कैसे लिखा जाएगा? 1/tan A, ठीक है। और याद आ गया होगा आपको कि tan A और कोट A दोनों का एंगल एक जैसा है। हम इनको गुणा कर रहे हैं तो इनका गुणनफल आएगा 1। इन तीनों का एक डोज और है, ये डोज भी आपको लेना पड़ेगा। यदि डॉक्टर ने किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया और उसको जो भी डोज टाइमली बताई है, यदि उस टाइम के अनुसार उन डोज का सेवन वो पेशेंट नहीं करता है तो उसको उस डिजीज़ में, उस बीमारी में रिलीफ नहीं मिलती है। हमें भी 8.4 की प्रश्नावली जो है उसके प्रश्नों में रिलीफ चाहिए, तो हम लोगों को ये डोज लेने होंगे, ठीक है। डोज मैंने बता दिए कि कौन सा डोज कैसे कैसे लेना है, ये आपको बता दिया गया है। तो हमने ये फॉर्मूले देखे। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले और हैं, उसकी बात भी हम करेंगे। इसके बाद देखिए, एक tan A, यदि हमें कहीं पे tan को साइन और कोस के पदों में व्यक्त करना है, साइन और कोस के पदों में, तो tan A का फॉर्मूला हो जाएगा साइन A/कोस A। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तब काम आएगा जब अपने को tan को साइन के बटे में, tan को चेंज करना हो साइन और कोस के पदों में। अब देखिए, यदि मैं कोट A की बात करूं, आपको याद आ गया होगा कि स्टार्ट में हमने बात की थी कोट इसका व्युत्क्रम है। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? अंश और हर आपस में चेंज हो जाते हैं। इसलिए ये हर जो है इसको अंश में लिख देंगे और अंश को हर में लिख देंगे। ऐसा करते ही कोट का फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन गया। tan A का फॉर्मूला होता है साइन A/कोस A। कोट का याद करो तो ऐसे समझ लेना कि कोट इसका व्युत्क्रम होता है tan का, तो इसको उल्टा कर दो, कोस को ऊपर बोल दो, साइन को नीचे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, को के साथ ऊपर को आएगा, चलती ऊपर वाले की है, ठीक है। को के साथ को। इसके बाद अब ये जो फॉर्मूले हैं दोनों कब काम आते हैं ये बता दूँ, क्योंकि हथियार हमारे पास में भले ही चाहे हो, लेकिन जब तक हथियार हम लोगों को चलाने नहीं आएंगे तब उन हथियारों का कोई औचित्य नहीं है। आपके पास में कितनी भी पावरफुल राइफल हो, तलवार हो, अन्य कोई हो, लेकिन आपको उसको उपयोग में लेना ही नहीं आता, चलाना ही नहीं आता, वो हथियार किस काम के है? ये फॉर्मूले आप लोगों ने मान लीजिए याद कर लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसको यूज कैसे लें, तो भी तकलीफ है। तो ये फॉर्मूले कब काम आएंगे समझ लो ध्यान से। मान लीजिए किसी पर्सन को हम हल कर रहे हैं और हमें tan को चेंज करना पड़ गया साइन और कोस के पदों में, हमें उत्तर साइन और कोस में चाहिए, तो tan A को तुम ऐसे लिख सकते हो साइन कोस के पदों में, और कोट A को साइन कोस के पदों में ऐसे लिख सकते हो, तब ये सूत्र काम आएंगे। एक फॉर्मूला ये होता है कि साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A, दोनों का एंगल एक जैसा है। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात है, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, बीच में प्लस है। तो साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर यदि इनको जोड़ दिया जाता है तो इसका उत्तर 1 आ जाता है। एक उत्तर तभी आएगा जब एंगल एक जैसा होगा। तो साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A, एंगल एक जैसा, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। यदि एक में से साइन स्क्वायर A को घटा दिया जाए तो वो क्या लिखा जाएगा? कोस स्क्वायर A। और यदि एक में से कोस स्क्वायर A घटा दिया जाए तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर A। ये जो फॉर्मूले हैं
वो इसी 13 नंबर वाले फॉर्मूले से बन रहे हैं। जिस विद्यार्थी को ये दोनों फॉर्मूले याद हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो ये कैसे आया देखिए, मैंने एक में से साइन स्क्वायर ए घटा रखा है, तो इस साइन स्क्वायर ए का पक्षांतर इधर करके देखो ए की तरफ, तो एक में से यदि ये साइन स्क्वायर ए इधर घट जाएगा तो कौन बचेगा, कोस स्क्वायर ए। और यदि इस ए के साथ में कोस स्क्वायर को इधर घटा दें तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले हैं, अधिकांशतः लगभग क्वेश्चन में इन फॉर्मूलों का यूज हो जाता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, एक में से साइन स्क्वायर ए घटाएंगे तो कौन आएगा रे, कोस स्क्वायर ए, और एक में से कोस स्क्वायर ए घटाएंगे तो साइन स्क्वायर ए। याद कर लो, एक में से साइन स्क्वायर ए घटाया कोस स्क्वायर आया, एक में से कोस स्क्वायर ए घटाया साइन स्क्वायर ए आया। याद तो करना ही होगा ना, बिना याद किए कुछ नहीं होता है भाई। हमारे पास में ऐसा कोई बाबा रामदेव का काढ़ा तो है नहीं कि तुम लोगों को घोल के पिला दें। हाँ, ये जरूर है, यदि कोई पर्सन समझाने वाला है उसको अपन जितना सुपर से सुपर हो सकता है उतने अच्छे ढंग से समझाने का मैं प्रयास जरूर करूँगा। यही हमारे पास में रामबाण औस्ती होगी। एक फॉर्मूला आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इसी की सहायता से एक फॉर्मूला हम और बना देते हैं। मान लीजिए टेन स्क्वायर ए का इधर पक्षांतरण कर दें तो क्या स्थिति बनेगी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इधर क्या बच जाएगा, 1। तो इसको ऐसे याद कर दो, ये फॉर्मूला याद कर दो। ये तो याद नहीं भी होगा तो याद आ जाएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। दोनों तरफ याद होना चाहिए, ठीक है। अब यदि सेक स्क्वायर ए सामने आ रहा है, इसमें से यदि टेन स्क्वायर ए घट जाएगा, ये घट रहा है ना, तो कौन बचेगा, 1। ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद यदि एक में से जैसे हमने टेन जोड़ा था टेन स्क्वायर, वैसे यदि कोट स्क्वायर ए जोड़ दिया जाए तो उसका उत्तर आएगा कोसेक स्क्वायर ए। को के साथ में को आएगा, को के साथ में कौन आएगा, को। यहां देखा, बताया था मैंने, को के साथ में को आ रहा था ऊपर। जैसे हमने यहां बताया था वैसे समझो कोट स्क्वायर ए का यदि इधर पक्षांतरण कर दें, किसकी तरफ है, कोसेक स्क्वायर की तरफ। यदि कोसेक स्क्वायर की तरफ कोट स्क्वायर ए को घटा दें तो इधर कौन बचेगा रे, 1। कई विद्यार्थी देख रहे हैं कि सर तो लगातार फॉर्मूले ही फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं, कितने फॉर्मूले हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, फॉर्मूले इसमें कोई अंत नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं छोटे मोटे, लेकिन मुख्य मुख्य जो फॉर्मूले हैं तो ज़्यादा यूजफुल हैं और इनसे अपना पूर्णतया काम हो जाएगा। वो सब के सब फॉर्मूले मैंने आपको नोट करवा लिए, और यहाँ ये 19 जो फॉर्मूले हैं इनका अच्छे से आप डोज ले लीजिए। और जिन विद्यार्थियों ने इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, इनको यूज कैसे होगा वो मैं आपको जैसे ही एक्सरसाइज की पर्सन हम हल करेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, और आप समझेंगे कि सर ने जो सूत्र बताए थे वो ऐसे यूज होते हैं। यूज भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल हम इस फॉर्मूले के बारे में ही बात करेंगे। आपको किस प्रकार से कैसा लगा कि मैंने जब आपको फॉर्मूले याद करने का सिस्टम बताया, यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।